हेलो दोस्तों, पीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट किया था और बहुत ही सिंपल तरीके से अपन ने वो कंप्लीट किया था। तो इस बार अपन राजस्थान का प्रजामंडल करेंगे और प्रजामंडल करने के लिए अपने पास बहुत ही सिंपल तरीके और सिंपल ट्रिक्स हैं। पहले के कुछ प्रजामंडल आपको खुद से याद करने पड़ेंगे, जो एकदम फैक्चुअल डेटा है वो आप खुद याद कर लेना। बाकी सारे आगे के प्रजामंडल अपन ट्रिक से याद कर लेंगे। तो अपन प्रजामंडल देखते हैं, राजस्थान के प्रजामंडल। राजस्थान के प्रजामंडल को पढ़ने से पहले अपन ये देखेंगे कि प्रजामंडल की शुरुआत कब से मानी गई है। तो प्रजामंडल की शुरुआत हरिपुरा अधिवेशन से मानी गई है। प्रजामंडल शुरू कब से माना गया? हरिपुरा अधिवेशन से। और हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? 1938 में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो अपने को ये ध्यान रखना सबसे जरूरी पॉइंट है वैसे तो देखा जाए तो, कि हरिपुरा अधिवेशन से प्रजामंडल की स्थापना या फिर शुरुआत मानी गई है। और राजस्थान का जो फर्स्ट प्रजामंडल है वो कौन सा था? राजस्थान का फर्स्ट प्रजामंडल जयपुर था, जिसकी स्थापना 1931 में किसने की थी? कपूर चंद पाटनी ने की थी। और इसका अध्यक्ष कौन था? चिरंजी लाल मिश्र थे। इनके अध्यक्ष कौन थे? चिरंजी लाल मिश्र। तो राजस्थान का फर्स्ट प्रजामंडल 1931 जयपुर, और इसके संस्थापक है कपूर चंद पाटनी और अध्यक्ष है चिरंजी लाल मिश्र। लेकिन इसका वापस से पुनर्गठन किया गया। और इसका पुनर्गठन कब किया गया? 1936 में। 1936 में इसका पुनर्गठन किया। उस समय इसका संस्थापक कौन था? जमनालाल बजाज। और इसके अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री, जो जयपुर के प्रजामंडल के अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री, और जो बाद में अपने पूरे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं हीरालाल शास्त्री जी। और अब उसके बाद में देखेंगे मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी, जिसका संस्थापक थे जयनारायण व्यास और अध्यक्ष थे इसके भंवरलाल सराफ। और तीसरे नंबर पे अपन देखते हैं हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई और हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक है नैनूराम शर्मा और अध्यक्ष है अभिन्न हरि। ठीक है। और उसके बाद में अपन देखेंगे बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई, वैद मग्गाराम ने की है और लक्ष्मी देवी आचार्य। इसमें अपन एक स्पेशल फैक्ट भी याद कर सकते हैं कि जो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई है वो कोलकाता में हुई है। अपने पूरे प्रजामंडल के अंदर सिर्फ 3 ही प्रजामंडल ऐसे होंगे राजस्थान के प्रजामंडल में जिनकी स्थापना उस खुद की जगह पे ना होके उसके किसी अलग जगह पे हुई है। जैसे एक तो है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे हुई है? कोलकाता के अंदर हुई है। और अब अपन जो भी आगे के प्रजामंडल देखेंगे वो सारे एकदम सिंपल ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएंगे। जैसे अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। अब अपने को याद करना है कि हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी मोदी याद कैसे होंगे। तो याद करने के लिए देखो, हरि और कुंज बिहारी ये कृष्ण के पर्यायवाची है, कृष्ण भगवान के पर्यायवाची है। तो ये हरिनारायण और कुंज बिहारी की अलग जगह, अलग से अलवर, अलग से जो आ रहा है उसमें अलवर। तो अलवर में कौन कौन से हो गए? हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी। इनके सन को भी याद रखेंगे। सन को याद करने के लिए भी अलग से ट्रिक है, लेकिन सबसे पहले अपन इनके संस्थापक और अध्यक्ष को याद करने के लिए ट्रिक देखेंगे। तो अलवर का हो गया हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। हरि और कुंज बिहारी की अलग जगह। ठीक है। अब उसके बाद में देखेंगे भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किशनलाल जोशी और गोपीलाल यादव ने की है। और इसकी ट्रिक अपने पास है गोपी किशन। भरतपुर का जो एरिया है आप जानते ही हैं कि भरतपुर का एरिया वैसे भी ब्रज के साइड में लगता है, यूपी के साइड में लगता है, जहाँ पे ब्रज का एरिया कहलाता है ना, उस जगह के साइड में उस तरफ लगता है। तो ये भी कृष्ण के पर्यायवाची हो गए किशन और गोपी। तो गोपी किशन कहाँ का हो गया? भरतपुर का हो गया। ठीक है। अब अपने को देखना है धौलपुर के प्रजामंडल की स्थापना किसने? संस्थापक कौन है? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और इनके अध्यक्ष है कृष्ण पालीवाल और इंदुलाल जौहरी। ठीक है। तो इसके भी याद करने के लिए देखो, ज्वाला कैसे जगती है, आग कैसे जगती है। वैसे देखो धौलपुर में 2 ओ की मात्रा है, वो ज्वाला के जैसे दिख रही है। तो अपने को ये याद रखना है कि धौलपुर में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। धौलपुर में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु याद करने का तरीका क्या है? जैसे धौलपुर में 2 ओ की मात्रा है, वो एकदम ज्वाला के जैसे जग रही है, उसी के हिसाब से अपने को याद रखना है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ठीक है। और शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? रमेश चंद्र ओझा और अध्यक्ष लादूराम व्यास। इसको भी याद करने का तरीका अपने पास क्या है? इसका तरीका ये देखो, नीम, हकीम और ओझा होते हैं, उनकी शह में बहुत लोग चलते हैं। तो शाह, तो उससे अपने को याद रखना है शाह, उनकी शाह में नहीं चलना है, ओझा लोगों की शाह में नहीं चलना है। तो रमेश चंद्र ओझा हो गया शाहपुरा प्रजामंडल। तो ये अपने इसकी ट्रिक होगी। अब इनको अपने को सन को याद करना है। इनके जो सन है, इनकी स्थापना के जो सन है उनको याद करना है। तो उसके लिए अपने पास है अलवर भरदो शाह। इनकी सबकी स्थापना कब हुई है? 1938 में। इन सब की स्थापना कब हुई है? 1938 में। ठीक है। इन सारे प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर हुई है। तो ये अपने पास एक ट्रिक होगी सारे सन को याद करने की। अब अपने को देखना है ये वाले प्रजामंडल, किशनगढ़ प्रजामंडल में देखो शह, ये जो शह है, किशन में जो शह है वो गोल
गोल वाला शे है, और इसमें कांतिलाल चौथानी में भी जो थे है उसमें भी गोल वो आकृति आ रही है, ठीक है। तो उससे अपने को याद हो जाएगा किशनगढ़ प्रजामंडल कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह है, ठीक है। इसका दूसरा नाम ये रख लेंगे कि जमाल शाह है, इसका संस्थापक के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखेंगे सिरोही प्रजामंडल में गोकुल भाई भट्ट। भाई को अपन क्या रखते हैं, सिर पे रखते हैं। भाई होता है ना अपना जो, उसको अपन सिर पे रखते हैं। इसको याद रखने का तरीका ही है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। तो अपने को भाई को सिर पे रखते हैं, तो देखो सिरोही, तो सिरोही में सिर पे रखते हैं, मतलब सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट, ठीक है। और करौली प्रजामंडल है त्रिलोक चंद माथुर। तो अपन क्या याद रख सकते हैं, तिलक से हो गया त्रिलोक चंद और करो से हो गया करौली। तो तिलक करो करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद माथुर, ठीक है। और कोटा प्रजामंडल वैसे तो आता है हाड़ौती के अंदर ही, लेकिन इसका अलग से स्थापना भी की गई है 1939 के अंदर। तो अब इनके अपन सारे सन देखेंगे, इन चारों का स्थापना 1939 में हुई है। तो इसके लिए भी अपने पास एक ट्रिक है, और इसकी क्या ट्रिक है, किसी प्रजामंडल को स्थापित करो। तो देखो की से हो गया किशनगढ़, सी से हो गया सिरोही, और प्रजामंडल अपने को याद नहीं रखना, को से हो गया कोटा, और स्थापित भी नहीं रखना, और करो से हो गया करौली। तो अपने एक बार वापस से देख लेंगे कि देखो किशनगढ़, सिरोही, करौली और कोटा, किसी प्रजामंडल को स्थापित करो। ये इनके सारे सन याद हो जाएंगे एक साथ। 1939 में इनका स्थापना हुई है, ठीक है। और अब अपन आगे के जो भी प्रजामंडल है वो देखेंगे। तो अब अपन आगे पढ़ेंगे कि बूंदी प्रजामंडल में भी देखो तो अब अपन बूंदी प्रजामंडल पढ़ेंगे। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई है 1931 में, और उसके है कांतिलाल व्यास। तो अपन ने अभी पीछे देखा था कि कांतिलाल चौथानी और था एक जगह, उसमें भी किशनगढ़ था। तो मैंने आपको वहां पे बताया था, देखो किशन में शे में भी गोल वाला शे, और यहाँ पे चौथानी में भी थे में भी गोल वाला थे आ रहा है, ठीक है। तो उससे अपने को ये याद रखेगा। और इससे अगर मान लो अपने को याद ना भी हो, तो अपने को क्या देखना है, देखो इसको अगर छोड़ दे तो देखो व्यास जी की बूंदी लाल है, तो व्यास जी की क्या है, बूंदी है जो कि लाल है। उससे अपने को याद हो गया कांतिलाल व्यास और नित्यानंद, ये इसके अंदर है बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में। तो ये यहाँ तक हो गया, और किशनगढ़ प्रजामंडल हो गया यहाँ से कांतिलाल चौथानी। अब अपने को जो भी बाकी आगे के प्रजामंडल वो भी बहुत सिंपल तरीके से अपन करेंगे। देखो कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942, भंवरलाल निगम। देखो नगर परिषद ये अपन ने सुना है हर जिले में हर शहर में होता है। तो निगम कुशल तभी होगा जब वहां का अच्छा प्रशासन होगा, ठीक है। तो निगम कुशल होना चाहिए, निगम कैसा होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। तो निगम कैसा होना चाहिए, कुशल। तो भंवरलाल निगम कुशलगढ़ प्रजामंडल, ठीक है। अब उसके बाद में बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और हरिदेव जोशी। अब इसमें अपने को देखना है ये नाथ शब्द, नाथ संप्रदाय मुनियों जो होते हैं वो अपने साथ में बांस मतलब एक लकड़ी रखते हैं। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ये अपने को याद हो गया। अब उसके बाद में देखना है डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर का अपने को सीधा याद रखना है भोगीलाल पांड्या, जिसको वागड़ के गांधी। डूंगरपुर का जो एरिया वो वागड़ कहलाता है, वागड़ क्षेत्र कहलाता है। तो वागड़ के गांधी कौन है, भोगीलाल पांड्या, जो कि डूंगरपुर प्रजामंडल हो गया, ठीक है। ये 1944 में हो गया। जैसलमेर प्रजामंडल, जैसलमेर के लोग मीठा बहुत पसंद करते हैं, तो मीठालाल व्यास जैसलमेर प्रजामंडल, और इसकी स्थापना हुई है जोधपुर में। तो अपने को मैंने पहले भी आपको कहा था कि 3 ही प्रजामंडल ऐसे हैं राजस्थान में जिनकी स्थापना बाहर हुई है। एक तो हो गया जैसलमेर प्रजामंडल, उसकी स्थापना हुई है जोधपुर में। पीछे अपन ने पढ़े थे जैसलमेर के अलावा एक अपन ने पढ़ा था सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई है मुंबई में, और एक अपन ने पढ़ा था बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई है कलकत्ता में, ठीक है। तो ये तीनों अपन ने वापस से रिकॉल कर लिए। प्रतापगढ़ प्रजामंडल, प्रतापगढ़ में क्या है, अमृतलाल पाठक। तो प्रताप, आप इसको इस शब्द से याद कीजिए, प्रताप। महाराणा प्रताप ने अमृत पी रखा था, इसीलिए वो किसी के आगे झुके नहीं, किसी के आगे उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की, मुगलों के आगे उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। तो अमृतलाल पाठक से प्रताप, तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल अमृतलाल पाठक, और उसमें चुन्नीलाल और भी है, एक्स्ट्रा में याद करना, ठीक है। उसके बाद में झालावाड़ प्रजामंडल में मांगीलाल भव्य। अपन मारवाड़ी भाषा में देखते हैं झालरा, हालरा, ये सुना हुआ है आपने शब्द। तो झालरो, तो जैसे झालरा होते हैं ना जो लाइट वगैरह वाले होते हैं, उसको झालरा बोलते हैं। तो वो भव्य होना चाहिए, मतलब सुंदर होना चाहिए। तो भव्य से अपने को याद रखना है झालावाड़ प्रजामंडल, और ये सबसे नवीन प्रजामंडल है। सबसे पहला वाला अपन ने प्रजामंडल लिया था जयपुर था 1931 में, बाद में उसकी पुनर्गठन 1936 में, और इसका जो है झालावाड़ का 1946 में मांगीलाल भव्य ने किया है, और सबसे नवीन प्रजामंडल है। और अब अपन को इन सनों को याद करना है, इन सन को याद करने के लिए अपने को ट्रिक देखनी है। तो इस सन को याद करने के लिए अपने पास ये ट्रिक है कि कुशल बांस
बांस कौन चलाते थे? डूंगर सिंह जी। अब इसमें डूंगर सिंह जी कौन है? डूंगर सिंह जी एक राजा है, बीकानेर के राजा है डूंगर सिंह जी। वो एक टाइम में बीकानेर में राजा हुआ करते थे डूंगर सिंह जी नाम से, जिनके टाइम में भुजिया और पापड़, बीकानेर के भुजिया और पापड़ किस समय, किस राजा के शासनकाल में फेमस हुए? डूंगर सिंह जी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है कि किस राजा के शासनकाल में बीकानेर के भुजिया पापड़ फेमस हुए थे? डूंगर सिंह जी। और एक अपन करंट से रिलेटेड भी फैक्ट इसमें देखते हैं कि जो बीकानेर के भुजिया पापड़ है उसका आईपीओ भी लॉन्च हो चुके हैं। ये भी आप इसमें करंट से रिलेटेड चीज भी ध्यान कर सकते हैं। तो डूंगर सिंह जी एक राजा थे, वो कुशल बांस चलाते थे। क्या करते थे? कुशल बांस चलाते थे डूंगर सिंह जी। और जैसे जैसे उनका प्रताप बढ़ा, लोग झेल नहीं सके। लोग क्या हुआ? झेल नहीं सके। तो ये अपने को सारे से याद हो गया। देखो कुशल, तो कुशल से हो गया कुशलगढ़ 1942, बांस से हो गया बांसवाड़ा, बांसवाड़ा 1943 और चलाते थे एक्स्ट्रा में। और डूंगर, तो डूंगर से हो गया डूंगरपुर 1944। और जैसे जैसे मतलब जैसलमेर, जैसलमेर हो गया 1945, प्रताप से प्रतापगढ़ हो गया 1945 और झेल नहीं सके मतलब जेल, जेल मतलब झालावाड़, झालावाड़ हो गया 1946। तो ये सारे प्रजामंडल हो गए अपने अच्छे से। और आई होप आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये प्रजामंडल समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया। अगर आपको इसमें और डिटेल में प्रजामंडल को पढ़ना है, इसमें अपने बहुत सारे संघ भी बने थे, बहुत सारे इसमें स्थापना की गई, सेवा संघों की स्थापना की गई थी, अखबार भी छपे थे। इसके अलावा जो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो अपन और किसी भी वीडियो में देखेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर इसके ऊपर कमेंट करें कि इसको आगे पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू।